अगर आपको लगता है कि आप अधूरे हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी हार है, तो आज की यह साखी आपकी सोच बदल देगी। राधा स्वामी सत्संग में बाबा जी ने कहा था, परमात्मा परफेक्ट को नहीं, उपयोगी को चुनता है। आज की यह साखी है एक टूटे हुए घड़े की, जिसने बिना जाने कई जिंदगियां सींच दीं। आइए सुनते हैं राधा स्वामी बाबा जी की यह अनमोल साखी, टूटा हुआ घड़ा। संगत जी, अगर ऐसी साखियां आपके मन को छूती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और साखियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्पार्कल्स राधा स्वामी स्पार्कल्स, ताकि यह सत्संग औरों तक भी पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। बाबा जी ने संगत की ओर करुण दृष्टि डाली और बहुत शांत स्वर में बोले, प्यारी संगत जी, आज मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं बताने वाला। आज मैं आपको आपकी ही नजर दिखाने आया हूँ। संगत एकदम शांत हो गई। यह साखी एक ऐसे सेवक की है जो अपने आप को बहुत छोटा समझता था। आश्रम में एक साधारण सा सेवक था। नाम कोई नहीं जानता था, न कोई बड़ा पद, न कोई पहचान। उसका काम बस इतना था कि हर सुबह नदी से पानी लाना और रसोई में दे देना। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता, मिट्टी का घड़ा उठाता और कच्चे रास्ते से नदी की ओर चल पड़ता। पर एक समस्या थी, उसका घड़ा टूटा हुआ था। नीचे से एक दरार थी, जिससे आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। सेवक जब नदी से लौटता, तो घड़ा आधा खाली होता। वह देखता, दूसरे सेवकों के घड़े भरे होते, उसका नहीं। हर दिन उसके मन में एक ही बात चलती, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे पूरा काम नहीं होता, मेरी वजह से सेवा अधूरी रहती है। धीरे धीरे उसके मन में हीनता भर गई। एक दिन वह टूट गया, घड़ा एक तरफ रखा और बाबा जी के चरणों में बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। बोला, बाबा जी, मैं सेवा ठीक से नहीं कर पाता, मेरा घड़ा टूटा हुआ है, आधा पानी रास्ते में गिर जाता है, मैं बोझ हूँ। संगत ने सोचा, आज बाबा जी उसे नया घड़ा दे देंगे। बाबा जी मुस्कराए नहीं, डांटा भी नहीं, बस एक प्रश्न पूछा, बेटा, जब तू रोज नदी से आता है, तो रास्ते के किनारे कुछ देखा है? सेवक बोला, बाबा जी, मैं सिर झुकाकर चलता हूँ, कुछ नहीं देखता। बाबा जी बोले, कल जब तू पानी लाए, तो रास्ते की तरफ ध्यान से देखना। सेवक को समझ नहीं आया, पर उसने सिर झुका दिया। अगली सुबह वह फिर नदी से लौटा। पहली बार उसने रास्ते की ओर देखा। वह चौंक गया। जिस रास्ते से वह रोज गुजरता था, उस रास्ते के एक तरफ हरे भरे पौधे, फूल और घास उगी हुई थी, और दूसरी तरफ सूखी मिट्टी थी। वह रुक गया, उसकी आंखें भर आईं। वह तुरंत बाबा जी के पास आया। बोला, बाबा जी, मेरे घड़े से जो पानी गिरता था, उसी से रास्ते के फूल जीते रहे। बाबा जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू टूटे घड़े वाला सेवक नहीं था, तू ईश्वर का साधन था। बाबा जी संगत की ओर मुड़े। संगत जी, हम सब अपने आप को टूटे हुए घड़े समझते हैं। कोई कहता है, मुझ में ज्ञान नहीं, कोई कहता है, मुझ में शक्ति नहीं, कोई कहता है,
मुझ में साधना नहीं। पर हम यह नहीं देखते कि हमारी कमजोरी से भी किसी का जीवन सींचा जा रहा है। परमात्मा कभी परफेक्ट चीज नहीं ढूंढता, वह उपयोगी चीज ढूंढता है। जिसे तुम दोष कहते हो वही उसकी योजना का हिस्सा होता है। अहं कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। हीनता कहती है मैं कुछ भी नहीं हूँ। दोनों ही झूठ है। सच्चाई यह है तू एक माध्यम है। सेवा का मतलब पूरा होना नहीं, सेवा का मतलब निष्ठा है। जो गिरता है वह भी सींचता है। आज का मनुष्य अपने आप को दूसरों से तौलता है। वह देखता है मेरे पास कम है, मेरे जैसा नहीं है, मेरी तरह नहीं है, और टूट जाता है। पर परमात्मा तुलना नहीं करता। जिस दिन तुम अपने टूटे घड़े को स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। बाबा जी ने आंखें बंद की और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। परमात्मा अधूरे से भी पूरा काम लेता है, बस समर्पण चाहिए। फिर बाबा जी ने धीमे स्वर में कहा, राधा स्वामी दयाल।